नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम द्वारा अवधि विस्तार का प्रस्ताव रद्द, 26 अगस्त को ग्रामीण करेंगे मुख्यमंत्री का सम्मान। झारखंड सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि विस्तार का प्रस्ताव रद्द किए जाने के बाद पूरे इलाके में उत्साह का माहौल बन गया है। लगातार 28 वर्षों तक आंदोलन रूपी तपस्या आखिर में सफल हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस कार्य की सराहना प्रभावित क्षेत्र के लोग खुले दिल से कर रहे हैं। बताया जाता है कि आगामी 26 अगस्त को नेतरहाट के टुटवा पानी में सम्मान समारोह का आयोजन कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 1964 में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की स्वीकृति मिली थी। इसके बाद प्रत्येक 20 वर्ष के बाद इसे अवधि विस्तार मिलता था। तत्कालीन बिहार सरकार ने 1999 में अवधि विस्तार किया था। वर्ष 2022 में एक बार फिर इस फील्ड फायरिंग रेंज का अवधि विस्तार किया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री ने जनहित को ध्यान में रखते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित नहीं करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की है। मौसम का मिजाज बदला, रांची खुंटी में वज्रपात के साथ होगी बारिश, आईएमडी की चेतावनी। झारखंड की राजधानी रांची और उससे सटे खुंटी जिला में अगले कुछ देर में यानी कि शाम तक मेघा गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग ने इससे संबंधित तत्कालीन चेतावनी जारी की है। मंगलवार को जारी चेतावनी में लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की गई है। कहा गया है कि लोग सुरक्षित स्थानों में शरण ले, पेड़ के नीचे ना जाएं, बिजली के खंभे से दूर रहें। मौसम के सामान्य होने तक किसानों से खेतों में नहीं जाने की अपील की गई है। एक तरफा प्यार में युवती को जिंदा जलाया, हालत गंभीर। दुमका में घर में सो रही थी लड़की, खिड़की से पेट्रोल डाल लगा दिया, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के दुमका जिले में एक तरफा प्यार में सन की आशिक ने 12वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीड़िता अंकिता कुमारी नगर थाना क्षेत्र के जरुआडी मोहल्ले की रहने वाली है। घटना के बाद अंकिता को गंभीर हालत में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह और एसडीपीओ नूर मुस्तफा हॉस्पिटल पहुंचकर पूछताछ कर रहे हैं। शाहरुख हुसैन ने अंकिता के ऊपर उस वक्त पेट्रोल डालकर आग लगा दी जब वह अपने घर में सोई हुई थी। आज सुबह शाहरुख उसके घर पहुंचा और खिड़की से पहले उस पर पेट्रोल डाला और माचिस जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। वही पीड़िता के घर वालों का कहना है कि पिछले कुछ दिन से पड़ोस के ही शाहरुख लगातार अंकिता को परेशान कर रहा था। रांची में बनेगी 5000 की क्षमता वाली लाइब्रेरी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 65 करोड़ की लागत से रांची के मोरहाबादी में पुस्तकालय बनेगा। इसमें 5000 विद्यार्थी पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी सहमति दे दी है। अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है। पुस्तकालय रांची विश्वविद्यालय के मोरहाबादी स्थित कैंपस में बनेगा। इसका निर्माण कार्य वर्तमान वित्त वर्ष में शुरू करने की योजना है। यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित किताबें भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। पुस्तकालय का निर्माण भवन निर्माण निगम करेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 8 साल के बाद बढ़ाई जाएगी स्कूलों में छात्रवृत्ति, प्रस्ताव तैयार। 8 साल के बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई जा रही है। कल्याण विभाग ने एसटी, एससी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के 1ली से 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव में प्री मैट्रिक विद्यार्थियों को 3 श्रेणियों में बांटते हुए छात्रवृत्ति के रूप में सालाना 3 से 5000 रुपये तक देने की बात कही गई है। फिलहाल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थियों को विभिन्न श्रेणियों में 500 रुपये से 2250 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है। संबंधित प्रस्ताव प्राधिकृत समिति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिलता है। धनबाद के थापर नगर में मेथन पावर लिमिटेड की रेलवे लाइन धंसी, प्रबंधन ने आवागमन पर लगाई रोक। निरसा थाना क्षेत्र के थापर नगर स्थित मेथन पावर लिमिटेड एमपीएल के रेलवे लाइन में मंगलवार को भू धसान हो गया। दोनों ट्रैकों के बीच करीब 20 फुट के दायरे में भयंकर धसान हुआ है। बताते चले कि इससे महज 40 फुट की दूरी पर ही हावड़ा नई दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड लाइन भी है। घटना के बाद काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और एमपीएल प्रबंधन ने रेलवे ट्रैक से रेलवे वैगन का आवागमन रोक दिया है,
जिस स्थान पर भू धसान हुआ है उसी जगह पर करीब 2 वर्ष पहले 100 फीट के दायरे में भयंकर धसान हुआ था। उस समय रेलवे ने आसनसोल एवं धनबाद रेल मंडल के वरीय अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। तब एमपीएल प्रबंधन ने आनन फानन में फ्लाई ऐश एवं मिट्टी से उस स्थान को भर दिया था। रांची में चाकूबाजी, गंभीर हालत में युवक रिम्स में भर्ती। शहर में नामकुम थाना क्षेत्र इलाके के कांटाटोली मौलाना आजाद कॉलोनी में मंगलवार सुबह चाकूबाजी का मामला देखने को मिला, जिसमें अज्ञात लोगों ने मोहम्मद साहब नामक युवक को चाकू मारा है। चाकू लगने के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे रिम्स पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दे दी गई है। रांची में चाकूबाजी की घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। चाकू मारने वाला शख्स कौन था, उससे चाकू क्यों मारा गया है, किस वजह से युवक पर हमला किया गया है, इन तमाम बातों की पड़ताल पुलिस को द्वारा की जा रही है। वहीं पुलिस चाकू लगने के बाद घायल युवक का बयान लेने की भी कोशिश कर रही है, ताकि चाकू से हमला करने वाले अपराधियों तक पहुंचा जा सके। साथ ही यह भी पता लगाया जा सके कि आखिर किस इरादे से युवक पर जानलेवा हमला किया गया था। महा स्पोर्ट्स किट। झारखंड में पहली बार स्कूलों के आदिवासी बच्चों को मिलेगी स्पोर्ट्स किट। 2000 बच्चों में से 1800 बच्चे चयनित हुए। कल्याण विभाग द्वारा संचालित उच्च विद्यालयों के करीब 1800 जनजातीय बच्चों को अगले माह स्पोर्ट्स किट मिलेगी। झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कल्याण विभाग खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स किट देगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर कई दौर की बैठक के बाद इस योजना को स्वीकृति दी गई है। खेल विभाग की पूर्व में ऐसी योजना थी, जिसे कल्याण विभाग ने इसे अडॉप्ट किया है। विभाग की सोच है कि इससे ग्रामीण स्तर पर खेलों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, राज्य स्तर पर कई अच्छे खिलाड़ी सामने आ सकते हैं। विभिन्न जिलों से चयनित बच्चों की सूची विभाग को मिल चुकी है। ये सभी बच्चे किन किन खेलों में दक्ष हैं, इसकी सूची भी आ चुकी है। करीब 2000 बच्चों के नाम आए हैं। इनमें से अभी 1800 बच्चे चयनित हुए हैं। शेष बच्चों के बारे में जो कतिपय जानकारियां जुटाई जा रही है। संभावना है कि इनके नाम भी सूची में शामिल कर लिए जाएंगे। सम्राट गिरोह के सरगना जयनाथ साहू का सरेंडर। हत्या और अपहरण के 100 से अधिक मामले दर्ज। जिले में आतंक के पर्याय जयनाथ साहू ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पिछले 2 दशक से यह खूंटी, रांची, गुमला और सिमडेगा में गिरोह चला रहा था। इस गिरोह के खिलाफ रांची, खूंटी और गुमला में दर्जनों व्यवसायियों की हत्या और अपहरण जैसे 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। मंटू स्वामी का शव खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची हरमू नदी। ब्लूटूथ के लिए कर दी थी हत्या। झारखंड की राजधानी रांची के अरगोड़ा इलाके में रहने वाले युवक मंटू स्वामी का शव खोजने के लिए मंगलवार की सुबह एनडीआरएफ की टीम हरमू नदी पहुंची है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लगातार शव खोजने का प्रयास कर रही है, लेकिन शव बरामद नहीं हो पा रहा है। पुलिस हत्या के आरोपित सोनू को घटनास्थल पर ले गई थी और इस बात का पता लगाया था कि उसने मंटू को किस जगह पर फेंका था, लेकिन हरमू नदी में पानी अधिक होने की वजह से मंटू का शव नहीं मिल पा रहा है। पुलिस का कहना है कि 12 अगस्त को मंटू अपने घर से 1000 रुपये लेकर ब्लूटूथ खरीदने गया था। वह गाना सुनते हुए घर जा रहा था, लेकिन उसी समय आरोपित सोनू ने उसे पकड़ लिया और गाना सुनने के लिए ब्लूटूथ मांगने लगा। मंटू ने ब्लूटूथ देने से इनकार कर दिया तो आरोपित ने उसके साथ मारपीट की और ब्लूटूथ लूट लिया। मंटू शोर मचाने लगा तो आरोपित ने मंटू पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या करने के बाद शव नदी में फेंक दिया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम शव बरामद करने के लिए हरमू नदी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक जाएगी। पुलिस आशंका जता रही है कि नदी में ज्यादा पानी होने की वजह से शव किसी जगह पर फंस गया है। झारखंड चैम्बर चुनाव के लिए 27 से 30 अगस्त तक नामांकन। झारखंड चैम्बर चुनाव को लेकर 27 से 30 अगस्त तक नामांकन होगा। वहीं 2 सितंबर की शाम 4 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 10 और 11 सितंबर को मतदान होगा। 11 सितंबर को देर रात तक परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। मिथिलेश ठाकुर ने कहा, हेमंत सरकार को कोई खतरा नहीं, 51 विधायक है एकजुट। झारखंड की हेमंत सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार के जो है समर्थक सभी 51 विधायक एकजुट हैं। सरकार समर्थित विधायकों को कोई तोड़ नहीं सकता। यह बात मंगलवार को चतरा जिला के प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इटखोरी में कही। चतरा जिले के प्रभारी मंत्री यहां के ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने आए थे। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार जनता के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच है कि झारखंड की
गरीब लोगों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिले। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। सुखाड़ की चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा है कि चतरा समेत राज्य का अधिकांश हिस्सा भयंकर सुखाड़ की चपेट में है। सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली है। जिला में होने वाली 20 सूत्री बैठक में भी सुखाड़ को लेकर ठोस कदम उठाया जाएगा। रिम्स में होगा टीबी मरीजों के परिजन पर बीसीजी बूस्टर ट्रायल। टीबी मरीजों के परिजन को टीबी से बचाने के लिए आईसीएमआर बीसीजी बूस्टर देकर शोध कर रही है। इस अभियान के तहत देश के विभिन्न राज्यों से 9,600 लोगों को बीसीजी बूस्टर दी जाएगी। पहले 1 साल तक बीसीजी संक्रमित परिवारों के सदस्यों को दी जाएगी। इसके बाद के 2 साल तक मॉनिटरिंग की जाएगी। देश भर के कुल 8 संस्थानों को इसका जिम्मा दिया गया है। इसमें रिम्स भी है। रिम्स के पीएसएम विभाग के डॉक्टर देवेश इस शोध को झारखंड में नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर देवेश के अलावा डॉक्टर विद्यासागर और डॉक्टर सुनंदा झा इस शोध में शामिल रहेंगी। डॉक्टर देवेश ने बताया है कि रांची के टीबी संक्रमितों के परिवार में से कुल 1000 लोगों का चयन कर उन्हें बीसीजी की बूस्टर डोज एक बार दी जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।